हाय गाइस। आपने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया और अब आपको पीएचडी करना है। तो ये वीडियो आपके लिए, इसको ध्यान से सुन लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। सो माई सेल्फ डॉक्टर ऐश्वर्या और मैं जेएनयू से अपनी पीएचडी करी हूँ एंड करेंटली आई एम रिसर्च साइंटिस्ट इन जेएनयू इटसेल्फ। एंड आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि जब आप पीएचडी करने जाते हो तो रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में, इवन इन अब्रॉड, एंड दैट इज रिसर्च प्रपोजल। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल होता क्या? रिसर्च प्रपोजल इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप बताते हो कि आपका आइडिया क्या है और आप कैसे उसको प्लान कर रहे हो उसको कंडक्ट करने के लिए ड्यूरिंग योर पीएचडी। और उसमें कुछ की सेक्शंस होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहता है एक्चुअली कि मैम ये कैसे लिखना है, मुझे मतलब दे मेक इट वेरी लेंथी, दे मेक इट वेरी मेसी, मतलब बट ट्रस्ट मी, कोई भी साइंटिस्ट, उन्हें बिल्कुल भी ऐसे बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ें पसंद नहीं आती। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। तो मैं आज वो की सेक्शंस डिस्कस करूंगी जो कि आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखना है। आप इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए, तो in biology, in life sciences, or I guess in any field, I think यही कॉमन चीज फॉलो होती है मोस्टली इन लाइफ साइंसेस। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज जो होती है क्लियर टाइटल, मतलब कुछ भी नहीं लिख देना है, क्लियर टाइटल लिखो जो कि आपका काम बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को 500 वर्ड्स का मत लिख दो, 200 वर्ड्स इनफ होते हैं। और उसमें बस एक 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 रिफ्लेक्ट कर दो एक अपने आइडिया को कि तुम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो स्टडी में एंड हाउ डू यू प्लान टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट थिंग इज, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनल, कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जरूर बनाओ। बिकॉज समटाइम्स जैसे तुम अगर किसी भी इंटरव्यूअर के पास जाते हो या जो भी तुम्हारा एग्जामिनर होता है, उनको अच्छा लगेगा कि अगर उनको पढ़ने को नहीं दिख रहा और उनको विजुअली मिल रहा है कोई चीज़, बिकॉज दैट विल बी वेरी मच क्लियर, राइट, कि मतलब तुमने, तुम्हारा आइडिया इतना क्लियर है कि तुमने उसका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना के उनको दे दिया है एंड वो क्लियरली बस उसको देख के समझ गए कि हाँ तुम क्या कहना चाहते हो। सो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है व्हेन यू मेक अ रिसर्च प्रपोजल, ओके, and I would definitely recommend it. Okay, next is you talk about introduction और स्लैश बैकग्राउंड, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, कुछ भी टर्म यूज़ कर सकते हो अपने प्रपोजल में। सो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में आप एग्जैक्टली बताते हो कि आप जो भी पर्टिकुलर चीज़ पे स्टडी करना चाहते हो उसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब आप रिव्यू लिटरेचर्स, एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स पे देखो कि क्या क्या स्टडीज़ हो रखी है और उससे ही आपको क्योंकि आइडिया आया होगा, राइट। तो आप उसका एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। ये मैं बार बार बोलूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। यू डोंट हैव टू बी लेंथी, यू हैव टू बी वेरी क्लीन एंड क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज गोल ऑफ दिस स्टडी। गोल इज बेसिकली एम, कि तुम्हारे स्टडी का एम क्या है, तुम जो भी क्या करना चाह रहे हो। लाइक टू इन्वेस्टिगेट सर्टेन सर्टेन थिंग्स, टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ एबीसी मॉलिक्यूल ऑन दिस पर्टिकुलर डिजीज। दिस इज कॉल्ड एज गोल। The next one is hypothesis, which is the most important part of your proposal. आपकी hypothesis आपने कैसे बनाई है। So यहाँ पे एक्चुअली ये बात होती है कि आप, आपका जो आइडिया है और आप जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर से आप जो आइडिया लेकर आए आप उसे कैसे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए यू हैव टू राइट योर हाइपोथेसिस एंड इट शुड रिफ्लेक्ट अ वेरी क्लियर आइडिया। ये मतलब कोई बंदा पढ़ के उसको कंफ्यूज ना हो जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। वो चीज़ अगर आई तो तुम्हारा फिर कट आउट हो जाएगा, वो चीज़ इंप्रेस नहीं कर पाएगी एग्जामिनर को। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज योर ऑब्जेक्टिव्स। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, आपको करना क्या है। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स, इन विवो एक्सपेरिमेंट्स और मॉलिकुलर एनालिसिस, आपको सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक स्टडीज अगर भी वो भी इंक्लूड करनी है तो वो सब लिखो। एक सीक्वेंस हाँ होना चाहिए कि आप पहले बायोइन्फॉर्मेटिक स्टडीज का आपने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया, आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बना दिया इन विट्रो स्टडीज का, फिर उसके बाद आपने लास्ट में बनाया इन विवो का। ऑब्जेक्टिव्स के बाद एक सेक्शन इंक्लूड करना विच इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स और मेथड्स, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स बताते हो कि आप एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करोगे अपने स्टडी में। लाइक व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स, की एक्सपेरिमेंट दैट यू विल कैरी आउट टू complete your proposal, your research proposal. Another very important part of your research proposal is related outcomes. आप कभी भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, आपको ही पता है कि आपने लिटरेचर सर्वे किया होगा, उसके बिना तो आप प्रपोजल कैसे ही बनाओगे। तो उस प्रपोजल को देखते हुए कि हाँ मुझे अगर पता है कि एबीसी मॉलिक्यूल इस डिजीज में इफेक्टिव है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, अब उसको तुम किसी और फेनोटाइप, उस डिजीज के किसी और फेनोटाइप से अगर रिलेट करना चाहते हो तो तुमको पहले से पता है कि इट इज इफेक्टिव, तो ऑब्वियसली
वो तुम उसी तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, राइट? तो एक एक्सपेक्टेड आउटकम जब तुम लिखते हो तो वो सामने वाले को क्लियर करेगा कि हाँ, तुमने लिटरेचर अच्छे से पढ़ा है एंड यू एग्जैक्टली नो कि वो कैसे काम करने वाला है। एंड इट कैन बी एनी, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ऐसा कंफर्म नहीं होता, बट दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि आपको ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दिस इज व्हाट यू विल एक्सपेक्ट। बट हाँ, बट एक की पॉइंट है कि कभी कभी हम ऐसे प्रपोजल्स भी बनाते हैं जहाँ पे वो ओपन एंड होता है कि आपका राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, एंड यू डोंट नो कि वो कहाँ जाएगा। उस केस में ये तुम सेक्शन हटा भी सकते हो, बट अगर तुम्हें पता है तो जरूर इंक्लूड करो, बिकॉज दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल एक्चुअली टेल टू द अदर पर्सन, टू योर एग्जामिनर, दैट आप अपने आइडिया और अपने प्रपोजल को लेकर कितने क्लियर हो। इट विल बी अ प्लस वन फॉर यू। सेकंड पार्ट इज व्हाट, टाइमलाइन। टाइमलाइन लेके जब चलता है ना इंसान, तो अगला बंदा भी उस चीज से इंप्रेस होता है कि ओके, यू आर क्लियर इनफ कि तुम्हें कितना काम कितने टाइम में करना है। लाइक ईयर वाइज कलर, और कलर लगा के, कलर इंक्लूड करके ईयर वाइज बताओ कि मुझे फर्स्ट ईयर में इतना पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, सेकंड ईयर में मुझे सेकंड ऑब्जेक्टिव और कुछ पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, और थर्ड का करना है। मतलब आप ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपने एक साल में पूरा एक काम, एक ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया। PhD, it's a long process. There's a reason why it takes 5 years to complete, or even 7 years to complete a PhD. So you have to be very clear about the timeline thing, okay? And finally, add references, because आपने introduction लिखा है, आपने hypothesis बनाया है, तो obviously उसके references आपको put करोगे, तो it's like आप ethics भी follow कर रहे हो। These are the key important points जो कि आपके proposals को बहुत ही अच्छा बनाएगा, and it will impress examiner, I'm very sure. Okay, wait, जाने से पहले, इफ़ यू वांट अ सिंपल फॉर्मेट या टेम्पलेट ऐसे रिसर्च प्रपोजल का, तो कमेंट करो यस, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।